बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 18 मई 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन मार्केट की जो है वो क्या पोजीशन है, ये मार्केट ने कैसा बिहेव किया। ख़ासतौर पर अगर हम लोग किसी में इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 43,026 पॉइंट की मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई। 300 पॉइंट मार्केट जो है आज प्लस क्लोज हुई। जो वॉल्यूम्स की बात करें तो 117.9 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के दिन अगर मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो जो स्टार्ट था मार्केट का वो एक डिक्लाइन के साथ शुरू हुआ। अ, शुरू में मार्केट ने छोटा सा डिप लिया तकरीबन 9:44 और जो डिप था ऑलमोस्ट 42,509 का ही। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट के अंदर रिकवरी आई और मार्केट ने फिर अच्छे खासे पॉइंट जो है वो गेन किए। हाई लगा दिया था तकरीबन 11:07 पर। फिर तकरीबन इसी लेवल के इर्द गिर्द जो है पूरा दिन मार्केट जो है वो मूव करती रही। और जो क्लोजिंग होगी फिर 43,026 की। आज के दिन के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें WTL, सिनर्जी, टेली, WGL और पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल है। ये रिजल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलगाजी ट्रैक्टर का रिजल्ट आया 19.99 की जो है वो अर्निंग इसने शो की। कोई डिविडेंड बोनस वगैरह नहीं दिया। बस ये अर्निंग जो है कदर बेहतर अर्निंग जो है इसने शो की और इसकी ये फर्स्ट क्वार्टर की जो है ये अर्निंग दी है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करें कि आज के दिन इंडेक्स हमें कैसे नजर आ रहा है, डेफिनेटली जैसे आज के दिन मार्केट प्लस क्लोज हुई, ओवरऑल जो इंडेक्स हमें जो है वो ग्रीन ही नजर आ रही है। आज में तकरीबन अगर बात करें तो 65 कंपनीज जो है आज पॉजिटिव क्लोज हुई, 24 कंपनीज जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई और 11 कंपनीज ऐसी थी जिनमें कोई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो है वो नहीं देखी कि अनचेंज जो रही है। आज के दिन किन सेक्टर ने खास तौर पर परफॉर्म किया। कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक में UBL MCB के अलावा बाकी तकरीबन सारी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। फर्टिलाइजर में एग्रो के अलावा तकरीबन सब ने अच्छा परफॉर्म किया। FMC एफर्ट, इसके अलावा जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ओवरऑल नेगेटिव में रहा। सिर्फ पोल जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रहा। सिमर सेक्टर आज सारे ही तकरीबन पॉजिटिव था ऑलमोस्ट और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आज काफी बेहतर आज उसने परफॉर्म किया है। पावर जनरेशन IPPs कंपनीज ने भी आज बेहतर परफॉर्म किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तकरीबन सारी अच्छे रहे सिर्फ मिलर ट्रैक्टर के अलावा ही। केमिकल जो है वो तकरीबन मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में तकरीबन सारी बेहतर है आज के दिन ये। फूड पर्सनल केयर में भी तकरीबन हमें ग्रीन सेक्टर नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट बैंक जो है सेक्टर है उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी नजर आई। इंजीनियरिंग कंपनी ओवरऑल बेहतर नजर आई। रिफाइनरीज में थोड़ा सा आज प्रेशर हमें नजर आया। इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर नजर आया। पेपर एंड बोर्ड जो सेक्टर है उसमें आज बेहतरी नजर आई हमें। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी थोड़ा सा आज के दिन जो है वो हमें प्रेशर नजर आया। लेदर एंड टैगरीज में आज बेहतरी जो है वो नजर आएगी। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं जो पिछले 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है वॉल्यूम का उससे तकरीबन कदरे बेहतर वॉल्यूम आज के दिन जनरेट हुए। एवरेज वॉल्यूम चल रहा है ऑलमोस्ट 110.6 मिलियन का एवरेज चल रहा है पिछले 5 दिन का और आज 117.9 तकरीबन एवरेज से आज बेहतर वॉल्यूम लगेगी। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो बुल्स आज काफी डोमिनेंट नजर आ रहे हैं जिनमें खासतौर पर लकी सीमेंट आपको। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है।
तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। RTRG या पेप्सी या फर्टिलाइजर सिस्टम यूनिटी निजाम बैंक पेपर लीफ सर्विस इंडस्ट्री पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है वो शामिल है। ये बियर्स की बात करते हैं जिसमें दाऊद हरक्यूज एग्रो एमसीबी यूबीएल मारी लॉट केमिकल जावेदान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओजीडीसी इंटरलूप बैंक अल्फला, इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वगैरह जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ रही है। आज के दिन अगर हम लोग मार्केट मैप की बात करते हैं कि मार्केट मैप जो है वो आज हमें कैसा दिखाई दिया जा रहा है। ओवरऑल जो है मार्केट मैप ग्रीन ग्रीन है, अच्छे वॉल्यूम के साथ जो पॉजिटिव रेंज जिसमें WTR टेलीकार्ड WGL जी टैक जो है वो शामिल है, PTC TRG AVN नेटसोल यूनिटी FFL पाक इलेक्ट्रॉन TPLP ट्रिपल CL हिंदुस्तान ग्लास, इसके अलावा जो है शबीर टाइल्स ये कतरे जो है बेहतर फ्लाइंग सीमेंट बेहतर क्या आज के दिन नीचे देसी फाइनल सीमेंट और स्टील सेक्टर आज के दिन काफी बेहतर था। जो है वो इत्तेफाक स्टील हो गया या आयशा स्टील आगाज स्टील ये सारी तकरीबन आज के दिन बेहतर रही है। रिफाइनरी प्रेशर में नहीं और जिनमें खासतौर पर सिनर्जी हो गया और केमिकल्स में जो है वो लॉट केमिकल जो है वो नजर आ रही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या नजर आ रही है। आज के दिन भी फॉरेन की तरफ से मुसलसल सेलिंग की जारी है। 2.236 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन की तरफ से जो है वो आज के दिन देखी गई, जिसमें जो ज़्यादातर फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो बल्क में सेलिंग की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी सेलिंग की, थोड़ी सी फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बिल्कुल मामूली सी बाइंग जो है वो की। लोकल की बात करते हैं, लोकल में आज के दिन जो है वो ओवरऑल बाइंग नजर आई, जिसमें खास तौर पर सिग्निफिकेंट बाइंग हमें कंपनीज की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से और ब्रोकर फर्म की तरफ से जो सिग्निफिकेंट बाइंग हमें जो है वो नजर आ रही है। सेलिंग भी लोकल की तरफ से की गई, जिनमें खासतौर पर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग KCN इंडेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फिलहाल हमारी जो साइंस फंसी हुई है वो तकरीबन इसी जोन के अंदर ही पिछले तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 जो वर्किंग डेज गुजर चुके हैं, तकरीबन इसी जोन के अंदर जो है फिलहाल मार्केट जो है वो मूव करी है ये। और इस जोन में फिर अगर हम लोग इसका कोई ड्रा कर लेते हैं, इसकी बाउंड्रीज के हाई कहाँ पर लगा हुआ है इस जोन का और लो कहाँ पर लगा हुआ है ये। अगर हम ये एक छोटा सा यानी कि रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं जिसमें ये अंदाजा लगाएंगे फिलहाल मार्केट किस जोन के अंदर जो है ये मूव करी है, ये मार्केट का ऊपर का जोन और ये नीचे की बाउंड्री हमने लगा दी है। फिलहाल जब तकरीबन मार्केट पिछले 7 वर्किंग डेज से जो है 43,633 से लेकर 42,261 के दरमियान दरमियान ही जो है ये मार्केट मूव कर रही है ये। जैसे यहाँ पर इसको हमने ड्रॉ करके जो है वो बता दिया ये। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फिलहाल जब तक मार्केट इस जोन के बीच पर रहेगी तब तक हम इसको सेफ समझेंगे ये। जब मार्केट इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट दे देगी तकरीबन 43,633 तो अच्छा साइन इसको समझ आ जाएगा फिर, यानी कि ये उम्मीद की जा सकती है अगर यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट वापस अपने वही 47,011 को जो है वो पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर इस दौरान मार्केट अपना कोई ब्रेक डाउन दे देती है, यहाँ से नीचे आ जाती है जो रिसेंट इसने लो लगाया हुआ है 42,261 का अगर ये लो देती है तो फिर ये इसका ब्रेक डाउन होगा ये। और इस ब्रेक डाउन की सूरत में फिर जो मार्केट के नेक्स्ट लेवल है फिर वो भी जो है वो देखे जा सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर की बजाय फिर मार्केट नीचे की तरफ तकरीबन ये जो इसके लेवल है जो हम ऑलरेडी भी काफी दफा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ये लेवल जो है नीचे के लेवल हो सकते हैं मार्केट के और ये लेवल जो है ये ऊपर के लेवल मार्केट के जो है वो हो सकते हैं ये। अगर यहाँ से ब्रेकआउट निकलता है 43,633 का तो फिर आपको मार्केट 47,000 आने वाले दिनों में जो है वो दिखाएगी। और अगर इस दौरान मार्केट का ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट आपको 38,472 का लेवल जो है वो दिखा सकती है ये। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे आज 18 तारीख हो गई है
यही तकरीबन आखिरी वीक है। इस वीक के बाद जो है एक तो पॉलिटिकल जो है वो सरगर्मियां ज़्यादा तेज भी हो जाएंगी, और दूसरा जो हमारा रोल ओवर वीक भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें फिर देखा जाएगा कि क्या मार्केट साइडवेज में चलती रहती है या ऊपर का ब्रेकआउट के लिए मार्केट कुछ पोटेंशियल बना रही है या नीचे की तरफ। तो वो फिर आने वाले जो दिन होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन जो है होंगे ये। फिलहाल जो है आज के दिन मार्केट पॉजिटिव रही, जिसमें खासतौर पर जो पॉलिटिकल थोड़ी सी अच्छी खबरें आना शुरू हुई, जिसमें जो इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी आइटम्स पर आज के दिन जो है वो ये खबर चली कि इम्पोर्ट जो चीज़ें आप लोगों की खासतौर पर लग्जरी गुड्स होगी, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें उसमें जो है वो फिलहाल जो है उसको रोक दिया गया हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से कई हमारे जो आइटम थे वो बेनिफिशरीज में जो है वो शामिल थे ये। मैसेज आया था मेरी तरफ जो है वो पूरा एक बना हुआ चार्ट, मैं कोशिश करूंगा कि अगर कहीं करीब करीब भी हो वो चार्ट नज़र आ जाए तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर भी कर दूं कि खास तौर पर जो होम अप्लाइंसेस हैं उन पर भी जो है वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाएगी। अगर ये होम अप्लाइंसेस में बाहर से आप लोग इंपोर्ट जो है उसको बंद कर देते हैं, तो जो लोकल आपके जो होम अप्लाइंसेस वाली जो कंपनीज है जिसमें पाक इलेक्ट्रॉन, वेव्स, इनको जो है वो अच्छा खासा जो है वो फायदा हो सकता है ये। इसके अलावा जो है अगर आप लोग जो है बड़ी गाड़ियों पर जो है वो इंपोर्ट जो है उसको भी बैन करते हैं, तो इसमें जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनको जो है उनकी कंपनीज को जो है वो काफी हद तक फायदा हो सकता है। ये पूरा एक चार्ट बना हुआ था कौन कौन सी कंपनीज इसमें जो है वो बेनिफिशियरी जो है वो इसमें शामिल हो सकती है, जिसकी वजह से आज की मार्केट काफी बेहतर रही है। एक हैंड रेस है वो ले लेते हैं, उसके बाद जो है किसी सेक्टर को जो हम एनालाइज कर लेते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो जो सेक्टर काफी हद तक जो है वो डिस्काउंट हो चुके हैं हमारी नजर उन पर होनी चाहिए, और उनके अंदर फिर हमें जो है वो बाइंग करनी चाहिए ये। जी जावेद इकबाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जावेद इकबाल साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, मेरा बस एक क्वेश्चन है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेरे पास है AGP, और इसके काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ है, 9-10 महीने हो गए हैं। और उस वक्त मैंने लिए था कोई एक 110 से ऊपर ऊपर की बाइंग थी, तो मैंने एवरेज काफ़ी इसको किया और ये 102 तक मैं इसको ले आया हूँ। और अभी भी ये जो है तो 80-81 के करीब आ रहा है। जितना मैं एवरेज करता हूँ ये उतना नीचे आ जाता है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि इसको मैं वेट करूं या कोई और इसको बेचकर किसी और दूसरे स्टॉक में चले जाऊं? यही क्वेश्चन है मेरा। जी सर, फिलहाल जो है ना एचपी को ना बेचे, इसको रखे रखें ये। फिलहाल जो है वो एवरेज भी ना करें इसको ना, एवरेज ना करें। ये स्टॉक बुरा नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है ये। अभी मैं कोशिश करता हूँ अगर टाइम बचता है तो मैंने ये फर्मा सेक्टर ही निकाला था ये, तो फर्मा को हम लोग आज देख लेते हैं। इसको मैं फिर प्रॉपर आपको एनालाइज करके भी बता देता हूँ कि फर्मा क्या कर रहा है ये। जी मालिक मलिक बिलाल साहब, आपको इनविट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर WTL के बारे में ज़रा बता दें कि क्या उसमें अभी बाइंग करनी चाहिए या उसमें इंतज़ार करना चाहिए, इसलिए कि आपने अभी आज के लिए जो स्टॉक्स जो रिकमेंड किए थे उसमें WTL शामिल नहीं है, और WTL अभी तकरीबन कुछ रिकवरी मोड में भी है। तो अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वेट करना चाहिए या इसको परचेज करें? थैंक यू। जी सर, फिलहाल थोड़ा सा जो है ना अभी एहतियात की जरूरत है। अभी दूसरा मार्केट खुली नहीं, आज से मार्केट पॉजिटिव हुई है, तो जो शॉर्ट टर्म में कुछ स्टॉक हो सकते थे बाइंग के लिए, जो नजर आ रहे थे कि कल के दिन उनके अंदर हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग हो जाए 2-3% पर, तो फिलहाल हम उसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। फिर फिलहाल जो है वो रखने वाली बात नहीं है कि हम जो है वो खुले दिल से या बड़े खुले हाथ से कोई स्टॉक एकदम बाय कर लेंगे, क्योंकि अभी हालात जो है वो बेहतर नहीं हुए। सिर्फ ये आज जो है खबरें आई थी, एक तो हुकूमत की तरफ से खबर आई कि जी हम जो है वो 1.5 साल पूरा करेंगे, तो एक स्टेबिलिटी की खबर आई। दूसरा इंपोर्ट जो है जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ उसकी खबर आई, तो ये दो अच्छी खबरें थी। फिर इसके अलावा जो एक तशवीश थी चल रही थी मुनारिफ इरकान से रिलेटेड, जिन्होंने आगे पीछे वोट दिया हुआ है, तो उनका क्या बनेगा ये, तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ गया, तो एक क्योस वाली जो सिचुएशन है वो खत्म होगी ये, कि अब उनका क्या बनेगा ये। तो जो जो ये सारे जो है वो चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, तो क्लैरिटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी कि आगे मुल्क में क्या होने जा रहा है ये। तो अगर इस तरह की क्लैरिटी मजीद आएगी तो मार्केट आपकी फिर बेहतर हो जाएगी। उसमें फिर हमें थोड़े ट्रिगर का भी वेट करना पड़ता है
अगर मार्केट अपने इस लेवल से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो वो कदरे बेहतर साइन होता है। क्या मार्केट बेहतर, जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि 43,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम मार्केट इस लेवल से ऊपर चली जाएगी तो फिर क्लियर हो जाएगा कि आप मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कायद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं बीजीएल पे थोड़ी नजर रखी हुई है क्योंकि मैंने उनको भेज दिया था, तो आज उसने 16% वो एक ही दिन में ऊपर गया। तो अब ऐसा मैंने देखा है कि 5 रुपीज 70 का उसने लोएस्ट लगाया है और उसके बाद उससे नीचे नहीं जा रहा। तो क्या ये 5 रुपीज 70 को इसकी एक सपोर्ट बन गई है स्ट्रॉन्ग? मतलब दोबारा अगर यहाँ आए और उससे ऊपर जाना शुरू हो तो फिर उसमें कोई एंट्री ले लेनी चाहिए शॉर्ट टर्म। जैसे आज ही अगर वो एंट्री ले लेता, जो बंदा निकाल देता, तो अच्छा खासा उसमें से गेन कर सकता था। इस पे रोशनी डालिएगा। जी सर बिल्कुल जो है ना, ये यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। ये बीजीएल की, बलूचिस्तान ग्लास की, जहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है तकरीबन 5 रुपये और 70-75 पैसे के दरमियान जो है। ये लेवल इसके बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये इसी वजह से यहाँ पर आया और फिर जो ही थोड़ी सी बाइंग नजर आई और एकदम से जो है वो इसने शूट करके आज तकरीबन 17.37% ये स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया। ये बस इसी तरह आपने इन स्टॉक्स पर जो है वो नजर रखनी है ना कि जब ये स्टॉक इन लेवल्स पर पहुंचे या कौन कौन से स्टॉक मजीद अभी भी नीचे है। ये कई पैनी स्टॉक अभी भी नीचे है। ये जैसे पीआईए की बात करते हैं, कोई नूर स्पिनी की बात करते हैं, डब्ल्यूटीएल की बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, ये अभी भी स्टॉक काफी नीचे आए हुए हैं। ये सीटीएम जो है, कालूनी टेक्सटाइल, ये भी नीचे है। तो अगर आने वाले दिनों में यानी कि जब ये ऊपर जाएंगे ये स्टॉक तो इसी तरह जाएंगे। अगर ये एक रुपये आप 4-10 पैसे भी ऊपर जाएंगे तो परसेंटेज वाइज तो वो अच्छी खासी परसेंटेज आपको जो है वो शो करेंगे। ये बहरहाल बलूचिस्तान ग्लास को जो है अभी देख लें, अगर मार्केट उस तरह अगर बेहतर हो जाती है तो फिर तो इसकी हम एंट्री ले सकते हैं बलूचिस्तान ग्लास की। खासतौर पर जब ये 7.5 रुपये से ऊपर पर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर एक कंफर्मेशन भी हो जाएगी इसकी कि अब ये थोड़ा बेहतर हो गया ये। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये फिर आपको थोड़ा मौका देता है और ये तकरीबन 5 रुपये 70-75 पैसे के करीब आकर फिर रुकता है तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। या कोई अगर बड़ी मार्केट एक दफा गिरे 2-3-4 हज़ार पॉइंट तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3-4 पे तक भी इसके आने के फिर चांस बनेंगे। वो तब होगा कि जब कोई बड़ी ऐसी खबर आए कि जो मार्केट के लिए बिल्कुल सही ना हो। ये तब ही फिर मार्केट अब नीचे के लेवल पर आएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट इस लेवल पर जैसे हम लोग देख चुके हैं कि पिछले 7 वर्किंग डेज में मार्केट एक खास लेवल के बीच बीच में ही चल रही है। ये अब वो लेवल मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो उसे ब्रेकआउट निकले या ब्रेक डाउन निकले, जब तक बीच में है तो वहां पर ये मार्केट अपने पाँव जो है वो कदम मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ पर जो है आप इसको हम लोग आज के दिन जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा खास तौर पर फार्मा सेक्टर है उसको हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं जब तक जो है वो हैंड रेस भी हो जाएंगे, मेंबर्स के सवाल भी होंगे। जब तक नहीं होते तब तक हम जो है कोशिश करते हैं कि फर्मा में कौन कौन से स्टॉक अच्छे रेट पर आए हुए हैं और आगे फ्यूचर में इनका जो है वो क्या आउटलुक हो सकता है। ये जैसे ये फार्मास्यूटिकल का तकरीबन पूरा ही सेक्टर मेरे सामने खुला हुआ है और वन बाय वन अगर हम इनको देखने की कोशिश करें कि ये कैसी कंपनीज हैं और टेक्निकली और फंडामेंटली ये किन जगहों पर खड़ी है। ये सबसे पहले अगर हम लोग एबट लेबोरेटरीज की बात करते हैं तो एबट लेबोरेटरी जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज और लीडिंग जो है वो फार्मा का एक स्टॉक है जो काफ़ी बेहतर है। ये अब इसको अगर हम लोग टेक्निकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो तकरीबन 2017 में इस कंपनी ने अपना एक हाई लगाया था, दैट वाज 1148 रुपए का इसने अपना हाई लगाया। और इस कंपनी ने जो चलना शुरू किया था ये नीचे के लेवल से ये चलना शुरू हुई थी 2013-14 में। ये इसका रेट होता था तकरीबन 117 रुपए के करीब। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके अंदर जो है वो इसने एक हाई लगाया और इस पूरे सफर के दौरान अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस पूरे सफर में कहीं भी राइट शेयर जो है इस कंपनी ने नहीं दिए। सारी बीच बीच में ग्रीन 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 और ये डिविडेंड की मद में हमें नजर आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये मुसलसल डिविडेंड देने वाली जो है वो कंपनी है। और अगर मैं डिविडेंड पर माउस पे रख रहा हूँ तो हेल्दी डिविडेंड मुझे नजर आ रहा है, यानी कहीं पर 200% का डिविडेंड है। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे रखो तो ये 75%। फिर इसके अलावा यहाँ पर इसने यहाँ करीब 100% का डिविडेंड, यहाँ पर फिर 100, यानी तकरीबन 10 रुपए का ये एवरेज डिविडेंड जो है ये कंपनी देती जा रही है। फिर उसके बाद जो है इस कंपनी ने जब 1150 का हाई लगाया था तो उसके बाद इसकी करेक्शन शुरू हुई इसकी, और करेक्शन के बाद ये स्टॉक जो है यहाँ नीचे आ गया तकरीबन 307 रुपए के करीब करीब।
फिर यहाँ पर ये इसकी प्राइस वाइज करेक्शन जो है ये खत्म होगी और ये स्टॉक जब नीचे आया तो करेक्शन जो ही खत्म हुई तो इसने आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाना शुरू किया। ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर वही कोविड वाले हालात शुरू हुए तो ये फिर स्टॉक जो है नीचे आ गया ये। चूंकि यहाँ पीछे से इसकी सारी ये करेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी तो इसका नीचे आना कोई लॉजिक नहीं थी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आया और फिर उसके बाद ये डबल बॉटम बनाने के बाद ये स्टॉक जो है ये ऊपर निकल गया और यहाँ करीब जो है वो पहुंच चुका है ये। इसके बाद जो है यानी इसका जो सफर है स्टॉक का ये होना चाहिए, यानी यहाँ पर से करेक्शन का ली और इसको वापस तकरीबन उसी रेट के करीब करीब जो है वो जाना चाहिए 1140 के करीब। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब इसने यहाँ का हाई लगाया और ये टाइम शो रहा है तकरीबन सितंबर 2020 अक्टूबर, उसके बाद से ये तकरीबन फर्मा सेक्टर में प्रेशर आना शुरू हो गया ये। तो इसने जो है वो क्या किया, इसने बजाय इसके कि ये स्टॉक नीचे आता इसने इसी लेवल पर जो है वो टाइम वाइज करेक्शन जो है वो शुरू कर दी है। फिलहाल तकरीबन ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन में लगा हुआ है, प्राइस अपनी ज्यादा नीचे नहीं गिरा रहा। हाई इसने लगाया था तकरीबन 780 का और इसने चलो लगाया ऑलमोस्ट 633 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक खड़ा हुआ है ये। फिलहाल जो है ये इस जोन के अंदर जो है ये मूव कर रहा है और आगे इन फ्यूचर अगर हम बात करें स्टॉक की तो फिलहाल अगर ये स्टॉक अपना ये बॉटम बना लेता है तकरीबन 600 के करीब करीब तो इसकी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर रिकमेंड की जा सकती है, इसको लिया जा सकता है। और अगर यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट भी हो जाता है 780 रुपए का, जिस टाइम इसका 780 का ब्रेकआउट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये दोबारा अपने हाइस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये सारा इसका जो है कंसोलिडेशन फेज है, जो इसका कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टॉक भी ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी तेज हो जाएगा ये। इसके अलावा जो है अगर कहीं जो है वो खुशकिस्मती से ये स्टॉक यानी यहाँ से ब्रेक डाउन देकर यहाँ कहीं नीचे आ जाता है तो ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग इसका लेवल है। अगर यहाँ कहीं आ जाता है और कहीं हालात खराब होते हैं मार्केट के और ये 300 रुपए के करीब आ जाता है तो ये लेवल इस स्टॉक के इस लिहाज से भी बेहतर है कि ये बहुत ज्यादा डिविडेंड देने वाला जो है स्टॉक है ये। और इतना डिविडेंड जो है हर क्वार्टर हर दूसरे क्वार्टर में जैसे नजर आ रहा है कि ये डिविडेंड पे डिविडेंड जो है वो देता जा रहा है। तो अगर साल में 2 दफा भी ये 100% डिविडेंड देता जाए तो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बन जाती है ये। तो उसको भी यानी स्टॉक को भी एज आ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फिर लिया जा सकता है और ऐसा ऐसा फिर ये अपनी प्राइस को भी बढ़ाता जाएगा ये। सेकंड जो स्टॉक है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो एचईपी है ये। एचईपी जो अभी रिसेंटली नई कंपनी जो है मार्केट में लॉन्च हुई है अप्रैल जो है वो तकरीबन मार्च अप्रैल 2018 में ये कंपनी लॉन्च हुई है। तो फंडामेंटली ये कंपनी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और मुसलसल ये डिविडेंड जो है ये भी कंपनी देती रही है ये। अब अगर एचईपी का जो है आप लोग बात करते हैं कि जब ये एचईपी ने अपना स्टार्ट लिया था ये तो स्टार्ट के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा अप एंड डाउन होती रही। शुरू में इसने हाई लगाने के बाद यानी शुरू से ये कंपनी थोड़ी नीचे आ गई थी तकरीबन 51 रुपए के करीब करीब ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एचईपी के अंदर जो है वो रिकवरी आना शुरू हुई और आखिरकार फिर एचईपी ने जो अपना हाई लगाया था यहाँ का बॉटम लगाने के बाद फिर इसने जो हाई लगाया वो ऑलमोस्ट जो है 157 रुपए का हाई लगाया ये। फिर इस दौरान जो है ये नीचे आती रही फिर ऊपर जाती रही फिर नीचे फिर ऊपर ये इस रेंज में जो है ये खड़ी रही। और जब इसने अपना एक ब्रेक डाउन दे दिया यानी इस लेवल से जो है वो नीचे आई तब से ये कंपनी फिलहाल जो है वो ऑपरेशन में ये यानी कि मार्केट इस कंपनी का जो है ये खास पॉइंट था जिससे नीचे आने के बाद ये अभी तकरीबन ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट जो है वो 82 रुपीज के राउंड अबाउट ये। अब यहाँ पर एचईपी फिलहाल जो है जब तक ये 97 रुपीज से ऊपर का एक ब्रेकआउट नहीं दे देती तब तक हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि ये ऊपर जाएगी। जो ये 97 से ऊपर ब्रेकआउट देगी तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा इस कंपनी का ऑलमोस्ट यही लेवल होंगे 125 126 रुपए का लेवल जो है ये आपको दिखा सकता है ये। फिलहाल अगर आप लोग इसकी सपोर्ट की बात करते हैं तो ये रिसेंट जो इसने बॉटम लगाया हुआ है 77 रुपीज का, यही एचईपी का तकरीबन जो है ये सपोर्ट जोन है ये। जब तक ये 74 या 75 रुपीज से जब तक ये ऊपर है तब तक ये ऑलमोस्ट सेफ है। और जब कभी ये 75 से नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है जो इसकी नीचे के सपोर्ट लेवल है वही 50 रुपीज के करीब करीब जहाँ पर ये पहले भी आई हुई है फिर ये तकरीबन इसके करीब जो है ये पहुंच जाएगी ये। सेफ बाइंग जो है अगर हम कहेंगे इसकी जो सही सेफ बाइंग कहाँ पर हो सकती है जहां पर ये बिल्कुल इसका बॉटम रेट होगा वो जोन इसका है तकरीबन 51 रुपए से लेकर 74 रुपीज के दरमियान दरमियान, यानी इस जोन में जब ये आ जाएगा तो ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा। जो कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट को काफी सेफ समझा जाएगा। अभी जो इसकी करंट पोजीशन है वो तकरीबन दरमियान वाली है, ना ये ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, अभी ये थोड़ा सा बीच में लटका हुआ है ये।
तो इस लड़के में जो है जिन्होंने ऊपर की बाइंग की हुई है वो बेहतर है कि यहाँ पर इसको होल्ड ही करके रखें जब तक ये 75 रुपीज से नीचे नीचे नहीं आता। जब कभी ये 75 से एक दफा नीचे क्लोजिंग दे दे तो एक दफा निकलना बनेगा और फिर इसी स्टॉक को दोबारा 50 रुपए से 55 रुपए के दरमियान जहां पर भी इसके नीचे सपोर्ट पर ये रुकेगा वहां पर फिर दोबारा इसकी बाइंग बनेगी ये। और अगर इस दौरान जो है ये 97 से ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फिर ऊपर वाले जिन्होंने लिया हुआ है वो यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज जो है इसको और ले सकते हैं। तब लें जब या तो यहाँ से ऊपर चला जाए या यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाए। ये बीच में यहाँ पर इसके अंदर एजीपी के अंदर जो है वो बिल्कुल एवरेज करना जो है वो बनता कोई नहीं है। थर्ड कंपनी जो है उसकी अगर हम लोग बात करें दैट इज सिटी फार्मा। फार्मा सेक्टर की जो अगली कंपनी है वो भी उसको भी ज्यादा साल नहीं हुए, अभी तकरीबन जो है ये नई नई जो है मार्केट में आई है ये। अब जो है अगर हम लोग सिटी फार्मा की बात करते हैं तो सिटी फार्मा वो कंपनी है जो तकरीबन इससे स्टार्ट लिया था तकरीबन 29 रुपए से और उसके साथ ही इसने अपना एक हाई लगा दिया था जो तकरीबन 50 रुपए का इसका जो है वो हाई लगा हुआ है ये। उसके बाद से ये फिर कंपनी जो है इसके अंदर फिर डिक्लाइन आया, इसने बॉटम बनाया फिर ऊपर गई और फिर इसके अंदर जो है वो डिक्लाइन आया ये। अब जो है सिटी फार्मा यहाँ पर जो है अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये तकरीबन इसका बॉटम जो है वो ऑलमोस्ट लगा हुआ है ये वाला लेवल जो है तकरीबन 28 रुपए के करीब करीब ये कंपनी आई और अभी ये 30 रुपए के करीब ये कंपनी जो है ये ट्रेड कर रही है ये। थोड़ा सा चार्ट इसका भी मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ये। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जो है वो सिटी फार्मा खड़ा हुआ है ये। यहाँ पर इसका ये ट्रिपल बॉटम जो है ना ये सिटी फार्मा का बना हुआ है। तो ट्रिपल बॉटम जो है यानी कि इसकी कंफर्मेशन तब होती है, ट्रिपल बॉटम की कंफर्मेशन तब होती है कि यहाँ से जो है ये अपना कोई ब्रेकआउट दे देती है। अब यहाँ पर इसका जो चार्ट बनेगा ऑलमोस्ट जैसे कि यहाँ से यहाँ पर आया और फिर इसको हमने इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ये। तो ये तकरीबन इसका लेवल है। जब सिटी फार्मा तकरीबन इस लाइन से बाहर निकलेगा तो वो इसका जो है वो सही ब्रेकआउट जो है वो लेवल बनेगा ये। अभी ये तकरीबन ट्राइंगल शेप जो है इसने जो है वो पैटर्न जो है वो बनाया हुआ है और इसका यहाँ से यानी कि इस ट्राइंगल से बाहर निकलना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तकरीबन यहाँ पर आया इस ट्राइंगल के पास लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर इस ट्राइंगल के पास आया और फिर नीचे चला गया। अब अगर ये आने वाले दिनों में ये तकरीबन यहाँ से कहीं बाहर निकलेगा तो वो 34-35 रुपए तकरीबन बनेंगे ये। जब ये तकरीबन 33-34 रुपए से बाहर निकल आएगा तो हम समझेंगे कि ये इसका एक ब्रेकआउट है और ये फिर ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये तकरीबन 50 रुपए के करीब जाने के लिए जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके रेडी हो जाएगा ये। यहाँ पर ये बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बॉटम रेट है। अगर यहाँ पर कोई अच्छी सी इसकी कैंडल बनना शुरू हो जाती है तो सिटी फार्मा को लिया जा सकता है ये। लेकिन अगर इस दौरान जो इसने रिसेट यानी अगर आप यहाँ पर इसको बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको जो इसने लो लगाए हुए हैं तकरीबन जो अभी रिसेंट इसने लो लगाया हुआ है वो 28 रुपए का था। तो 28 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना बनता है अगर कोई यहाँ पर इसको रिस्क लेना चाहता है इसके अंदर। तो ये तकरीबन इसका बॉटम रेट है, ये वही रेट है जो इसका जो आईपीओ वाला रेट है उसी के पास ही आया हुआ है। और अगर कोई इसको यहाँ 30 रुपए के करीब ले लेता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो 28 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और फिर जो है वो इसको रखे और इस दौरान अगर ये चला जाता है ऊपर तो भले भले। एक तो सूरत इसकी ये है, दूसरी सूरत ये है कि या तो इसका वेट किया जाए ये 33-34 रुपए से ऊपर आ जाए फिर इसको बाय किया जाए और फिर इसके बीच वाला के स्टॉप लॉस रखा जाए, ये ट्रायंगल के बीच वाला इसका स्टॉप लॉस। यानी अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है 34 रुपए पर बाय करना तो यहाँ बीच में तकरीबन 32 रुपए बनते हैं तो 32 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है ये। या अगर कोई इसको यहाँ पर लेना चाहता है तो वो 28 रुपए का रखे स्टॉप लॉस, 28 रुपए से थोड़ा सा तो 5-10 पैसे नीचे रखे ये। 28 का तो लॉस लगाया हुआ है तो 27 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप सिटी फार्मा को बाय करें। बिल्कुल बॉटम रेट है इसको। और अगर कहीं आपका स्टॉप लॉस को काट देता है और इससे नीचे कहीं क्लोज हो जाता है तो फिर इसका मजीद वेट किया जाए। फिर अगर कहीं नीचे ये 20 रुपए 25 रुपए के करीब कहीं आ जाता है 20-25 के दरमियान तो इसको छोड़े ना, वहां पर इसको पकड़ने की कोशिश करें क्योंकि स्टॉक बुरा नहीं है ये। कंपनी अच्छी है। जैसे इसकी अगर हम लोग ईपीएस की बात करते हैं तो 2 रुपए की इसकी फिलहाल इसने अर्निंग शो की। फिर इसके अलावा यहाँ पर भी इसकी अर्निंग पॉजिटिव अर्निंग है, डिविडेंड बोनस भी बाजी में इसने दिया हुआ है। फ्यूचर इसका अच्छा है यानी फार्मा सेक्टर ओवरऑल जो है वो बेहतर है। सिर्फ ऑपरेशन में जो ही ऑपरेशन खत्म होगा तो ये कंपनी बेहतर हो जाएगी ये। इसके अलावा जो अगली कंपनी है वो फिरोज लेबोरेटरी। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि फिरोज लेबोरेटरी हमें क्या दिखा रही है। फिरोज लेबोरेटरी भी अच्छी फार्मा सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जो है वो शामिल है ये। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये माजी में फिरोज लेबोरेटरी क्या करती रही है, इसका माजी कैसा रहा है, तो अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो माजी में जो तकरीबन 2016-17 में इसने भी हाई लगाया हुआ है वो भी तकरीबन 1000 रुपए से ऊपर का इसका हाई लगा हुआ है। तकरीबन 1082 रुपए का 88 रुपए के करीब करीब इसका हाई लगा हुआ है ये।
पहले ये कंपनी तकरीबन होती थी 200-250 रुपए की, फिर उसके बाद इसके अंदर तेजी आई और ये कंपनी ऊपर चली गई है। फिर उसके बाद 2015-16 में इसने तकरीबन अपना हाई लगाया था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर करेक्शन आई। करेक्शन आने के बाद तकरीबन इस स्टॉक ने यहाँ पर अपनी करेक्शन इसकी कंप्लीट हुई अगस्त 2019 में, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने ऊपर जाना शुरू ही किया था कि फिर जो है ये कोविड शोविड के चक्कर में और खासतौर पर फिर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चक्कर में ये कंपनी जो है काफी टाइम से फिर साइडवेज करेक्शन में जो है ये भी लग गई है। फिर आज जो है तकरीबन ये इस जोन के अंदर जो है फिरोजशाह लेबोरेटरी जो है मूव करी है, जिसका बॉटम लगा हुआ है 240 का और जिसका हाई लगा हुआ है तकरीबन 420 रुपए का ये। अब अगर हम लोग यानी कंपनी में कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि कंपनी जो है वो ढीली कंपनी है, कंपनी बिल्कुल एक नंबर कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और टेक्निकली भी ये काफी नीचे रेट पर है ये। यानी अगर हम इस कंपनी का एवरेज भी निकालें तो ये तकरीबन यहाँ से इसका एवरेज, ये कंपनी 150 और इसका हाई लगा हुआ है तकरीबन 1000, तो ये तकरीबन 400-500 रुपये नॉर्मल स्टॉक का यानी कि नॉर्मल इसका रेट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसकी एक बिड वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन ये 500 रुपये वाली यानी कंपनी है ये। अगर फ्यूचर में ये 500 रुपये का ये हो जाता है तो आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल अभी ये मुसलसल यहाँ पर नीचे है और अगर ये यहाँ पर एक अपना एक डबल बॉटम बनाने के लिए 240 रुपये के करीब आ जाता है और आप इसको लेने में कामयाब हो जाते हैं तो, और फिर उसके बाद यानी कि यहाँ से इसका बाउंस बैक शुरू हो जाता है। एक तो सूरत ये कि यहाँ से बाउंस बैक शुरू हो जाए तो यहीं पर इसको बाई किया जाए, और अगर कहीं ये 240 से नीचे क्लोज हो जाती है तो वहीं पर एक दफा इसके अंदर से एग्जिट करके फिर इसका नीचे वाली जो सपोर्ट है तकरीबन ये वाली जो सपोर्ट इसकी बनती है, इसका यहाँ तक इसका वेट किया जाए वो तकरीबन 150 रुपया बनती है ये। और अगर कहीं खुशकिस्मती से ये स्टॉक 150 रुपये पर आ जाता है और उस टाइम आप में से कोई खुश नसीब हो जिसके पास पैसे भी पड़े हो और वो 150 रुपये के करीब इसको ले लेता है तो तकरीबन फ्यूचर इसका वही है 500-600 रुपये वाला, तकरीबन 500 का तो ये स्टॉक है ही है। लेकिन 500 रुपये तक जाते जाते ये आपको रास्ते में अच्छा खासा डिविडेंड देता जाएगा ये। यानी यहाँ पर इसने 40% का डिविडेंड दिया, फिर 100% का डिविडेंड दिया, और मासी में भी ये डिविडेंड देने वाली तकरीबन मेरे ख्याल में साल में 2 दफा जो है ये कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है, जिस तरह ये करीब करीब डिविडेंड नजर आ रहे हैं। तो इस तरह ये 6-7 रुपये 8 रुपये का डिविडेंड जो है ये हर साल आपको देती है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो अच्छी एवरेज जो है इसके अंदर जो है वो बन सकती है ये। 10 रुपये का डिविडेंड इसने यहाँ पर दिया, 4 रुपये का यानी 14 रुपये का डिविडेंड इसने, ये करीब करीब ही 1-2-3-4 क्वार्टर के अंदर अंदर ही ये 2 किस्म के डिविडेंड जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। और आगे फ्यूचर में भी अगर ये कंपनी बेहतर रही तो एक तो डिविडेंड भी देती रहेगी और साथ साथ आपके कैपिटल में भी जो है इजाफा जो है ये करती जाएगी ये। फिर इसके अलावा जो है एक और कंपनी जो है एक चैट बॉक्स में कोई सवाल नजर आ रहा है, आमिर शाह साहब पूछ रहे हैं कि डबल चेयर का रिव्यू काइंडली कोई डिविडेंड क्या देगा या कोई और कब देगा ये। डबल चेयर जो है सर उसका भी रिव्यू जो है वो देख लेते हैं कि डबल चेयर क्या कर रहा है यहाँ पर। डबल चेयर जो है आपके सामने ये डबल चेयर का चार्ट भी ओपन हो जाता है कि डबल चेयर फिलहाल इसकी क्या पोजीशन चल रही है ये। डबल चेयर जो है रिसेंट तकरीबन इसने ये जो हाई लगाए हुए थे ऑलमोस्ट 40 रुपए के, उसके बाद से ये मुसलसल जो है वो डाउन है। मासी में हम बात कर चुके हैं ये कंपनी भी जो है वो राइट शेड दे चुकी है। अभी फिलहाल डबल चेयर की पोजीशन ये है कि जो रिसेंट इसने हाई लगाया हुआ था उससे मुसलसल ये अभी फिलहाल नीचे गई है। आज जो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी इसकी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है, और अगर कल के दिन भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल इसकी बनती है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका ट्रेंड रिवर्सल वो शुरू हो गया और वापस ये ऊपर जाने के लिए जो है वो तैयार हो गई है ये। तो अगर कल एक ग्रीन कैंडल बनती है तो इसको बाय किया जा सकता है, और इसका स्टॉप लॉस जो है जो इसने रिसेंट बॉटम लगाया हुआ है यहाँ पर आप इसका 14 रुपये 85 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ कल अगर 2:30-3 बजे के बाद भी ये ग्रीन हो तो वहां पर इसको बाय किया जा सकता है, जिस रेट पर भी हो 17-17.5 रुपये पर अगर ये ट्रेड कर रहा हो, टाइम भी 3 बजे के बाद का हो, तो इसको यहाँ पर आप बाय करें। स्टॉप लॉस लाजमी 14 रुपये और 80 पैसे का आप रख लें अपने जहन में, इसका स्टॉप लॉस रखें। और अगर ये बाकी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी हुई है तो फिर ये वापस ऊपर जाएगा, पहले ये पहुंचेगा 22 रुपये पर और फिर ये दोबारा 35-36 रुपये पर जाने के लिए ये तैयार हो जाएगा ये। इसके बाद जो है जैसे हम फार्मा सेक्टर को देख ही रहे हैं तो ग्लेक्सो जो है इसके बाद अगली कंपनी है GSK-CH। GSK-CH को अगर हम लोग देखें तो GSK-CH हमें क्या दिखा रहा है ये कुछ जो है ये रिजल्ट भी साथ शो हो जाते हैं जो हम पीछे कंपनीज को देखते हैं। तो इसके अलावा इसको हम जरा रिफ्रेश कर लेते हैं सिस्टम को ये। तो यहाँ पर अगर हम लोग GSK-CH की अगर हम लोग बात करते हैं GlaxoSmithKline, ये हमें क्या दिखा रहा है ये। GlaxoSmithKline को भी अगर हम लोग मासी में रिव्यू करें तो इस कंपनी के अंदर भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो हमें नजर आ रहा है। आप अगर ये देखें
तो माजी में ये कंपनी तकरीबन 2017 में इस कंपनी ने जो अपना हाई लगाया हुआ था वो 528 रुपए का इस कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है ये हाई लगाया ये। फिर उसके बाद ये कंपनी जो है वो नीचे आई, तकरीबन इसने अपना बॉटम लगा दिया 160 रुपए का। ये इसको हम कहेंगे कि ये इसकी करेक्शन होगी, यहाँ से ये नीचे आ गई। उसके बाद फिर ये ऊपर गई तकरीबन 300 रुपए पर, फिर नीचे आई 180 रुपए के करीब, फिर आई गई 333, फिर नीचे आई तकरीबन 200 रुपए पर, फिर आई लगाया तकरीबन 300 रुपए का, और फिर लो लगाया 200 रुपए का। तो ये तकरीबन जो है इस जोन के अंदर हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो घूम रही है ये। तो ऐसे ही कंपनी के स्विंग जो है वो पकड़े जाते हैं कि कंपनी की स्विंग के अंदर जो है वो मूव कर रही है ये। इसको अगर अब मैं यहाँ से ड्रा करूँ तो ये ज्यादा बेहतर इसका स्विंग जो है ये महसूस हो रहा है कि ये इसका जो है फिलहाल इस स्विंग के अंदर ये फार्मास्यूटिकल की जो कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है ये मूव कर रही है ये। इसका जो बॉटम हमें नजर आ रहा है वो तकरीबन जो है यहाँ पर 188 रुपए का इसका बॉटम है, और जो इसका फिलहाल हाई है वो तकरीबन 303 रुपए का जो है वो इसका हाई नजर आ रहा है। अब अभी ये तकरीबन 188 और 300 रुपए के दरमियान में ये कंपनी जो है ये फिलहाल चल रही है ये। अब अगर आने वाले दिनों में कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाती है तो फिलहाल इसकी एक छोटी सी सपोर्ट है 209 रुपए की। जो ये सपोर्ट अगर ये टूट जाती है तो ये दोबारा 188 रुपए के करीब करीब जो है ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। अगर ये यहाँ पर आ जाता है 180 190 रुपए के दरमियान ये स्टॉक आ जाता है और आप इसको लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा ये नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर, तो ज्यादा चांसेस है कि जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये 300 रुपए का यानी कि आराम स्कूल से ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। अगर आप यानी 180 200 रुपए से नीचे नीचे जहां पर भी ये स्टॉक अगर आपको मिल जाता है और इसको 300 रुपए पर आप इसको बेच देते हैं तकरीबन 50% जो है ये आपके कैपिटल में ये कंपनी भी इजाफा कर सकती है। इस दौरान ये आपको डिविडेंड भी देगी 5 रुपए का, यानी 50% का डिविडेंड यहाँ पर भी है। और इसके अलावा इससे पहले भी 50% यानी 5-5 रुपए का इसने डिविडेंड जो है वो तकरीबन जो है फाइनल में रखा है अपनी एनुअल मीटिंग में ये कंपनी जो है वो देती रहती है। तो ये इस GSKCH का जो है ये छोटा सा स्विंग है ये। इसके अलावा इसके साथ एक और भी जबरदस्त कंपनी है ग्लैक्सो। ग्लैक्सो भी काफी स्ट्रॉन्ग यानी कंपनी है फार्मा सेक्टर के अंदर ये। अगर इसकी बात की जाए तो ये कंपनी ने भी जो रिसेंट तकरीबन बॉटम लगाया हुआ है 70 रुपए का इसका जो है ये बॉटम लगा हुआ था, और 70 रुपए से फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर का सफर शुरू किया, और इस कंपनी ने भी तकरीबन फिर अपना हाई लगाया था 2017 में, वो तकरीबन 274 का इस कंपनी ने जो है वो अपना हाई लगाया ये। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर फिर करेक्शन शुरू हुई और फिर इसने तकरीबन अपना बॉटम लगाया था 80 रुपीज का जो है वो इसका ऑलमोस्ट जो है वो बॉटम लगा हुआ है ये। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होगी, और ऊपर जाने के बाद फिर बीच में कोविड आ गया और फार्मा सेक्टर पर काफी प्रेशर आया, तो ये फिर कंपनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आना शुरू होगी है। अब अगर आप लोग देखें तो ये स्टॉक जो है ये मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ ही गामजन है ये, यानी ये यहाँ से मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ ही है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे आने के बाद कहीं ऊपर भी गया हो, ये तकरीबन नीचे ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है जैसे जैसे ये अपनी सपोर्ट तोड़ता जा रहा है ये ग्लैक्सो, तो अगर फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो उसने अपनी सपोर्ट तोड़ी है वो तकरीबन 126 रुपए की इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी है और उससे नीचे आ गया ये। अब अगर इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो तकरीबन है जो है वो 100 रुपए के करीब करीब, और अगर फ्यूचर में ये स्टॉक जब भी 100 रुपए से नीचे अगर आ जाता है तो 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान ये इस कंपनी का यानी कि बेस्ट लेवल हो जाएंगे इसको बाय करना ये। और ये तकरीबन जो नॉर्मल इस कंपनी का जो रेट है ये तकरीबन इसका एवरेज रेट बनेगा तकरीबन 200 रुपए का ये इसका नॉर्मल रेट है। जो ही अच्छे हालात होंगे तो ये 200 रुपए के करीब ये कंपनी ट्रेड करना शुरू हो जाएगी ये। और अगर खुशकिस्मती से ये 100 रुपए ऐसे नीचे आता है और आप इसको लेने में कामयाब हो जाते हैं तो तकरीबन 100% ये कंपनी ग्लैक्सो जो है फार्मा सेक्टर के अंदर ये कंपनी भी आपको यानी कि अच्छा खासा गेन जो है वो दे सकती है ये। तो ये तकरीबन जो रिव्यू था ओवरऑल जो है वो ग्लैक्सो का, और ये ऐसी कंपनीज है फार्मा सेक्टर की जो तकरीबन जो है वो बॉटम रेट पर है। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनको कहा जाता है, और खास तौर पर आगे पीछे कहीं और जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर ये है कि आप किसी फार्मा सेक्टर की अच्छी सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगर हम इसके भी डिविडेंड की बात करते हैं तो इसने यहाँ पर 7 रुपए का डिविडेंड दिया, फिर उससे पहले इसने जो है तकरीबन ये छुपा हुआ है 6 रुपए 6.5 रुपए का डिविडेंड इसने दिया, फिर उससे पीछे फिर 7 रुपए का डिविडेंड, फिर उससे पीछे 4 रुपए का डिविडेंड, और साथ ही इसने 3 रुपए का डिविडेंड, तकरीबन 7-8 रुपए का डिविडेंड ये एवरेज जो है वो हर साल जो है ये कंपनी देती रहती है। तो यानी कि ऐसी कंपनी बेहतर होती है
कि आपका पैसा भी बढ़ता रहे, सेव भी रहे पैसा, और साथ साथ कंपनीज कुछ ना कुछ डिविडेंड की शक्ल में आपको देती भी रहे, तो वो काफी कदरे बेहतर हो जाता है ये। एक आध हैंड रेज है, वो भी ले लेते हैं। मोहम्मद नईम साहब, आप को अनम्यूट करो मैं। जी मोहम्मद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? जी सर। अच्छा सर, वो आज मार्केट देखो बड़ी अच्छी प्लस हुई, 304 ऊपर हाई गई है सर। ये अटक जिमात एकदम एंड में ये माइनस में आ गया सर, 155 तक गया था आई थिंक। बाद में बस सर माइनस में क्लोज हुआ सर, ये बात समझ नहीं सर मेरी। जी आपने उसको कहा था 160 तक जाएगा, और ऐसे अगर नीचे आया तो 130 तक आएगा, तो फिर इसमें बाइंग करेंगे। जी इसका मुझे बताएं प्लीज सर। जी सर, बिल्कुल जो है ना, पिछले 2-3 दिन से जो है वो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर काम चल रहा था। तो आज के दिन जो है वो रिफाइनरी में काम नहीं हुआ। ये अटक रिफाइनरी फिलहाल खुला हुआ है ना, तो अभी अटक रिफाइनरी जो है वो तकरीबन इसी जोन के अंदर जो है ये मूव करी गई है। ये जो इसका तकरीबन जोन जो है ये हमें नजर आ रही है। तो इस जोन में या तो इस जोन से बाहर निकलेगी तो ये इसका ब्रेकआउट निकलेगा, ऑलमोस्ट 165 का हम कहेंगे कि ये इसका ब्रेकआउट है। तो फिलहाल ये तकरीबन 150 रुपए के करीब करीब जो है ये ट्रेड कर गई है। रिसेंट जो है इसने अपना जो लो लगाया हुआ है वो तकरीबन ये वाला लेवल है 134 रुपए का। ये अभी जब तक ये 134 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक तो हम इसको सेफ ही समझेंगे। ये जब कभी 134 रुपए से नीचे कहीं क्लोज होगी तो फिर ये तकरीबन 116-17 रुपए के करीब आने के लिए तैयार हो जाएगी। ये अभी फिलहाल इसको उस सेंस में जो है वो बाय करना बनता नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो हम इसको बाय कर सकते हैं, आज लिया कल, आज लिया और कल बेच दिया, ये तो हो सकता है। लेकिन प्रॉपर इसकी बाइंग बनेगी या तो ये 134 रुपए के करीब आए तो वहां पर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए तो बाइंग बनेगी, या फिर ये अपना एक ब्रेकआउट दे दे 165 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर ये तकरीबन निकल जाएगा स्टॉक 198 के करीब करीब, यानी 200 रुपए के करीब ये स्टॉक जो है वो चला जाएगा। ये फिलहाल ये थोड़ा सा इस जोन के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो अपने इस स्विंग में ये आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है, और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं, और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फ़िलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है, और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। इसका स्विंग या फिर छोटा स्विंग, बड़े स्विंग तब आएंगे जब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगी और मार्केट भी काफी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर इन कंपनीज के बड़े स्विंग शुरू हो जाएंगे। बड़े स्विंग में ये स्टॉक चला जाएगा तकरीबन 300 रुपए के करीब करीब। ये तो अभी अगर आपने अटक रिफाइनरी के अंदर काम करना है तो इसका तरीकाकार ये कि या तो ये इस जोन में आ जाइए
यानी 115 रुपए से लेकर 134 रुपए के दरमियान कहीं आ जाए, यहाँ पर आप इसको बाय करें और जब इस जोन में आ जाए तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। तो फिलहाल बेहतर यह है कि थोड़ा सब्र किया जाए। अभी ये तकरीबन अपने इस छोटे स्विंग के हाई पर ही खड़ा है ये, तो यहाँ पर बाय करने से जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसको एहतियात की जरूरत है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो उमर भट्ट साहब, आपका ट्वीट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत सर, ठीक-ठाक। अच्छा काई साहब, थोड़ी सी आपसे सजेशन चाहिए। मेरी वेव्स 16.5, शेल 135 और DJKC 85 की जो है वो होल्डिंग है। यही शेयर्स मेरे पास ज्यादा हैं, बाकी तो इतने नहीं है। मैं इन तीनों को एवरेज करना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये सजेशन चाहिए कि उनको कब और कहाँ पे एवरेज किया जाए। जी सर बिल्कुल, जो है ना जो खास तौर पर वेव्स पाकिस्तान है, वेव्स की आज अच्छी खबर आई है ये। जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि जो हमारी हुकूमत है उन्होंने जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है ना जो बाहर की आती थी, उन पर अगर उन्होंने वाकई सीरियस हो के उनकी इंपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है तो फ़ायदा किसको होगा? जो आपकी लोकल कंपनीज है, तो लोकल में दो ही बड़ी कंपनीज है, वेव्स है और पाक इलेक्ट्रॉन है ये। इनको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है ये। तो अगर यही पॉलिसी हुकूमत की 1.5 साल तक चलती रही और बिल्कुल इनकी इंपोर्ट बंद करी रखी, तो फिर क्या होगा कि इनके यानी कि इनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है ये। फिलहाल जो है वेव्स, अब ये देखें कि फिलहाल वेव्स ने जो अभी रिसेंट अपना बॉटम बनाया हुआ था वो 12 रुपये 27 पैसे का बॉटम बनाया हुआ था ये। आज जो है इसके अंदर पॉजिटिविटी देखेगी तो आज की पॉजिटिविटी कब तक जो है वो रिलायबल है? जब ये तकरीबन अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट है, ये वाला जो लेवल है, ये 20 वाला जो बना हुआ है, अगर ये तकरीबन 15 रुपये आप अपने जहन में रख रहे हैं, जो ही 15 रुपये से ऊपर ये क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो आप वेव्स के थोड़े और स्टॉक को ले सकते हैं ये। लेकिन ये अगर ये आज की खबर बस एक आज ही के लिए थी और सिर्फ आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव बना था, तो फिर बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा और सब्र किया जाए और वेव्स को मजीद थोड़ा और नीचे आने दिया जाए। अब और नीचे कहाँ पर, वही तकरीबन इसका ये तकरीबन ये जो बॉटम वेव्स का बना हुआ है, अगर आप इस बॉटम की भी बात करें तो यहाँ पर भी यानी ये बुरा नहीं है ये स्टॉक, ये वो बॉटम है वेव्स का 2000 जब भी जो रिसेंट से बॉटम लगाया हुआ है 12 रुपये जो 43 पैसे का है, इस तरह का बॉटम इसने 1 अप्रैल 2015 को भी ये बॉटम जब वो लगाया हुआ था ये। तो यानी तकरीबन अपने लो पर ही खड़ा है ये। तो वेव्स को अगर आपने एवरेज करना है तो थोड़ा थोड़ा करके बेशक इस लेवल पर एवरेज करें, और अगर इस दौरान कहीं 10 रुपये 8 रुपये पर भी कहीं आ जाता है तो परेशानी की जरूरत नहीं है, और ले लें, बेचे ना इसको ये, और भी लिया जा सकता है। तो ये लेवल इसके बिल्कुल बॉटम रेट है ये। बाकी जो है आपने शेल की बात की, तो शेल को हम लोग देख लेते हैं। तो शेल जो है फिलहाल ये भी जो है वो थोड़ा सा जो है बिल्कुल बॉटम रेट लगा हुआ है ये। तो शेल को थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने की जरूरत है। शेल अगर यहाँ से यानी कि अपनी सपोर्ट भी तकरीबन ये तोड़ चुका है 111 के करीब करीब, तो 109 पर आ गया है। तो शेल की सपोर्ट असल यहाँ पर शुरू होगी, ये जो दो नीचे आपको नजर ही आ रहे होंगे, अगर शेल आने वाले दिनों में तकरीबन इस रेट पर आ जाता है 80 रुपए के करीब करीब ये, तो वहां पर आप बेशक इसके अंदर एवरेज करें तो बिल्कुल जो है वो ठीक है इसकी एवरेज। ये तकरीबन वही लाइन है जो वेव्स की मैंने ड्रा की, शेल की यहाँ पर है और यहाँ पर भी ये तकरीबन 2015-16 में 14-15 में इन्हीं रेट्स के करीब करीब आया हुआ था ये। यानी जब ये तकरीबन 100 रुपए से नीचे उतरना शुरू कर दे तो बस आप एवरेज के लिए जो है वो तैयार हो जाइए। तो अब यानी आप ये देखें कि अभी ये थोड़ा सा ही बीच में गैप रह गया है, तो उम्मीद ये है कि अगर कहीं मार्केट नीचे आई आने वाले दिनों में, जैसे अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हुकूमत के लिए भी, उसमें खासतौर पर ये जो धरने की जो है वो खबरें चल रही हैं और रोल ओवर वीक भी है, तो अगर अगले 10 दिन में मार्केट जो है वो थोड़ा प्रेशर लेती है तो ये आ जाएगा तकरीबन 9 रुपए के करीब या इससे थोड़ा नीचे, तो वहां पर आप इसके अंदर जो है वो एवरेज जो है वो कर सकते हैं। अगर जो है वो ये 10 दिन आराम स्कूल से गुजर गए और आने वाले दिनों में यही शेल 140 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया, या इससे पहले ये जो इसका छोटा सा हाई लगा हुआ है ये वाला 127 रुपए का, या ये आने वाले दिनों में 127 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है, तो हम समझेंगे कि ये जो इसका इतना डाउन ट्रेंड जा रहा है वो खत्म हो चुका है ये, फिर भी ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो या 127 क्रॉस करे फिर आप इसको बाय करें, या फिर ये आने दें इसको 80-85-90 रुपए के करीब करीब, वहां पर आप इसके अंदर जो है वो बाय कर सकते हैं। और फिर आज छोड़ दें एवरेज करना इसको। अब आ गया हमारे पास DGKC। DGKC की फिलहाल जो पोजीशन चल रही है, इसका जो बॉटम लगा हुआ है वो तकरीबन ये वाले बॉटम रेट है इसके ये 46 रुपीज का ये, और अभी जो रिसेंट इसने अपना बॉटम तोड़ के नीचे आया हुआ है, ये वाली सपोर्ट तोड़ के ये नीचे आया हुआ है 62.38। तो या तो ये 62.38 से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए,
और ये जो पिछला हाई लगा हुआ है तकरीबन 75 का, इससे ऊपर ऊपर आ जाए तो आप समझेंगे कि जो इसका इतना डाउन ट्रेंड चल रहा है, 145 रुपए से ये नीचे आया हुआ स्टॉक है ये। और 145 का ये जो डाउन ट्रेंड को खत्म कैसे होगा, जब ये अपना पिछला हाई तोड़ेगा। इसका पिछला हाई लगा हुआ है तकरीबन 75 रुपीज का ये। अगर ये अपना 75 रुपीज का हाई तोड़ देता है और इसे ऊपर ऊपर आ जाता है तो आप समझेंगे कि इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और अब ये वापस ऊपर जाने के लिए जो है वो रेडी हो गया। और फिर इसका टारगेट होगा तकरीबन, अगर एवरेज टारगेट भी इसका निकाला जाए, ऑलमोस्ट ये दरमियान वाला लेवल होगा 112 115 का, इसका एवरेज जो है ये बनेगा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग। लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक काफी ऊपर वाला है, ये तकरीबन 250-300 रुपए वाला स्टॉक था जब ये ऊपर से नीचे आया था ये। तो बहरहाल हम इसकी रियलिस्टिक अप्रोच अगर बात करें तो ये तकरीबन 112 115 तो कहीं गया ही नहीं है ना। तो फिलहाल अभी ये देखेंगे ये तकरीबन बीच में लटका हुआ है ये, तो इसको या तो इस लेवल से ऊपर आने दें या ये एक दफा इसको ये बॉटम बनाने दें, 45 रुपए के करीब करीब इसको आने दें, फिर आप ले रहे इसको, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर ये तकरीबन इसका वही लेवल है जो इससे पहले 2019 में भी आया हुआ था और इससे पहले ये तकरीबन 2013-14 में भी ये स्टॉक जो है ये आया हुआ था। हाँ, तो उम्मीद है कि ये तीनों का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। आज ही अली जहाँ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ऐसा है कि जब पिछले दिनों मार्केट ने अपनी 42,700 की सपोर्ट तोड़ी थी तो आपकी एक सेल कॉल जनरेट हुई थी और जो शेयर्स थे मैंने सेल किए थे, मगर अब मार्केट बेहतर हो रही है या क्या? क्योंकि जिन रेट्स पे सेल किए थे स्टॉक्स उन रेट से अब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी तो खाली बैठे हैं। तो इसकी कोई स्ट्रेटजी बता दे कि आया कि ये ना हो कि हम मार्केट देखते रहे और वो ऊपर चले जाएं तो लॉस बुक किया और वो भी फिर ऊपर चले जाएं तो हम ये पछताएं कि यार होल्ड ही रखते हैं या क्या। थोड़ी सी स्ट्रेटजी इसकी वादे कर दे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट स्टेप। जी जी सर, बिल्कुल। इसमें जो है ना एक स्ट्रेटेजी नंबर 1 यही है कि अगर तो वही स्टॉक नीचे आ जाते हैं आप उनको बाय कर सकते हैं। तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि अगर वो स्टॉक नीचे नहीं आते, वो आपके रेट से ऊपर चले गए, तो फिर बेहतर ये है कि उनको ना लिया जाए। फिर यानी कि सस्ते बेचकर महंगे लेना ये कोई जो है वो अक्लमंदी का जो है वो तकाजा नहीं है। अगर वही स्टॉक 20-25% 30% नीचे आते हैं तो फिर तो ठीक है, उसको बाय करना बनेगा ये। अगर वो नहीं आते तो फिर क्या करेंगे, फिर आपके साथ मैं डेली बाय डेली एक एक सेक्टर जो है चार्ट की शक्ल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उस सेक्टर को आप गौर से देखेंगे, उसमें जो है वो बड़े जबरदस्त जबरदस्त ऐसे स्टॉक है जो खासतौर पर अभी आईटी सेक्टर मैंने आपके साथ शेयर किया। आप तो मैं तो हैरान रह गया कि 1500%, 1400%, 1400% बहुत बड़ी यानी कि ये परसेंटेज है। 1300%, 700%, 800%, यानी कि ये स्टॉक ऊपर गए ये। तो हर वो स्टॉक जो है जो 800% 700% ऊपर गया मासी में, अगर वो स्टॉक अपने उन्हीं रेट्स के कई करीब करीब आ चुके हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। दो रेट है ना, एक मैंने लो भी लगाया हुआ है, एक हाई भी लगाया हुआ है, एक करंट रेट भी लगाया हुआ है। तो जो लो और जो है वो करंट रेट के बिल्कुल करीब करीब है, तो वो स्टॉक आप आराम स्कूल से ले सकते हैं। और फिर तसल्ली रखें कि अगर उन्होंने माजी में हाई लगाए हुए हैं तो आने वाले दिनों में जब मार्केट बेहतर होगी तो वहां पर भी वो अपने हाई लगाएंगे ही। और मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी तकरीबन अगर मैं कभी किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इन्हीं में से किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा कि जो जिन्होंने पहले भी 700% 800% अगर कोई स्टॉक ऊपर गया हुआ है या 400% और वो अभी उसी रेट पर आ गया है, तो वो ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव भी है और उसके अंदर पोटेंशियल भी है ये। बाकी जो ऑलरेडी ऊपर है, जो नीचे नहीं आए, वो उन्होंने और कितना ऊपर जाना है, उनके जो है वो तिल्लों में से तेल निकला हुआ है ये। तो वही निकलेंगे स्टॉक जो ऑलरेडी करेक्शन कर चुके होंगे और नीचे आए होंगे, चाहे वो पेनी स्टॉक है या कोई थोड़े और महंगे वाले स्टॉक हैं। अगर वो स्टेट पर आ जाते हैं तो वो कदरे बेहतर होंगे ये। तो आपके साथ ये सारे डेली बाय डेली 4 सेक्टर तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, रात को भी एक सेक्टर आपके साथ शेयर करूंगा। तो रोज मेरी कोशिश होगी। तो उम्मीद ये है कि फिलहाल अभी मार्केट उस तरह हाई नहीं बनाएगी ये, जो पहले के हाई लगे हुए। फिलहाल अभी गवर्नमेंट के पाउच है वो उस तरह जब तक मजबूत नहीं हो जाते तब तक मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगी। अभी थोड़ा सा ये महीना जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए भी। और यानी कि पॉलिटिकल अगर ये महीना आराम स्कूल से गुजर जाता है और सिचुएशन सारी क्लियर हो जाती है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा मजीद। अभी तो जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे, क्या वो 1.5 साल के लिए उनके रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे हो गए? खासतौर पर भी जो है वो रिसेंटली आपको पता है IMF के साथ आपके मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। अगर वहां से कोई पॉजिटिव आउटकम हो जाता है तो फिर तो हम समझेंगे कि वाकई ये 1.5 साल हुकूमत पूरे कर लेगी ये। अगर वो IMF के मुज़ाकरात आपके नाकाम हो जाते हैं तो फिर मोस्ट प्रोबेबली मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा।
तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो सकती है कि वही स्टॉक आपको नीचे के रेट पर जो है वो फिर मिल सकते हैं। ये तो बस उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। अभी थोड़ा सा एहतियात की जो है वो इस लिहाज से जरूरत है। इसीलिए अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर अभी पैसा डाला भी है तो 20-25% से ज्यादा का ना डालें। अच्छे जो है कैश और फिलहाल जो है वो संभाल कर रखें। हो सकता है मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। जी मोहम्मद लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? वालेकुम हाँ, अच्छा एक सवाल का तो जवाब मुझे मिल गया। ये मैं भी यही सवाल करने वाला था कि वो सारे तो हमने ऑलमोस्ट बेच दिए थे, तो वो अब उनका क्या करना है? अब वो हमारे रेट से कुछ ऊपर अब जाना शुरू हो गए। बस मेरे पास ये दो बचे हुए स्टॉक्स हैं। एक FCSC है जो कि 223 का मेरा बाइंग है, और एक है PASL, ये कोई 0.95 इस रेंज की मेरी बाइंग है। तो इन दोनों के बारे में अगर थोड़ा सा रिव्यू दे दें ताकि मैं इनको मैंने नहीं बेचा था क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स है और ये उसी रेंज में घूम फिर रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल जो है वो देख लेते हैं कि ये स्टॉक जो है वो क्या कर रही है। FCSC जो है ये किस रेट पर लिया हुआ है आपने? ये 223 पे। 223 में। जी सर, बिल्कुल अगर हम लोग ये FCSC की बात करते हैं तो ये FCSC का ही चार्ट मेरे सामने जो है ये खुला हुआ है। ये फिलहाल जो है अगर हम लोग FCSC की जो है इसका नॉर्मल भी अगर हम लोग इसके रेट की बात करते हैं तो फिलहाल जो है नॉर्मल इसका रेट तकरीबन ये जो लेवल है ये तो इसका नॉर्मल रेट है। ये यहाँ पर अगर के बीच में यानी कि एक तो इसका ये बॉटम लगा हुआ है 65 पैसे का, और इसका हाई लगा हुआ है तकरीबन 3.5 रुपए के करीब करीब जो है इसने हाई लगाया हुआ है। और अगर हम इसकी रियलिस्टिक कोई वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन इस लेवल का ये स्टॉक है। ये यानी 2 रुपए 15 पैसे पर तो इसने पहुंच ही जाना है ये। और अगर कहीं आपने 2-2.5 रुपए के दरमियान ही कहीं लिया हुआ है तो फिर परेशानी वाली बात नहीं है, आपके रेट के पास पास ये पहुंच ही जाएगा ये। अगर फ्रेश बाइंग की अगर आप लोग बात करते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए ये स्टॉक ज़्यादा रिकमेंडेड तब है जब ये तकरीबन अपने इस बॉटम रेट के करीब पहुंच जाए। ये इसका सही बॉटम है ये नीचे वाला। ये जो इसने तकरीबन 60 पैसे के करीब भी आया हुआ है, और इसके बाद ये स्टॉक जो है तकरीबन इस लेवल के दरमियान यानी 1 रुपए से नीचे नीचे ये स्टॉक बहुत आइडियल किस्म का अगर कहीं आ जाता है तो उसके बाद अगर आप इसको लेते हैं तो तकरीबन 2 रुपए पर भी अगर ये जाता है तो 100% आपके कैपिटल में ये इजाफा कर सकता है ये। फिलहाल जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिलहाल ये इसकी तकरीबन अपनी ये जो रिसेंट इसकी पीछे की सपोर्ट है अपनी उसी के करीब करीब ये खड़ा है। 1 रुपया 50 पैसे जो है इसकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। जिस टाइम भी ये 1 रुपया 50 पैसे से कहीं नीचे नीचे अगर क्लोज हो गया तो ज्यादा चांसेस है कि ये 1 रुपए के करीब जो है वो आ जाएगा। ये 1 रुपए पर भी इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, वहां पर फिर आप अगर और लेना चाहे तो वहां पर इसको थोड़ा और ऐड करें। अभी ये तकरीबन 1 रुपया और 2 रुपए के बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ है। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो ऊपर अगर यहाँ यही से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो तकरीबन 2 रुपए 25-30 पैसे पर चला जाएगा, और अगर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो तकरीबन 1 रुपए के करीब जो है वो आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो इसका एवरेज रेट है अगर इसके माजी की बात करें तो ये तकरीबन 2-2.5 रुपए वाला ये स्टॉक है। ये तो 2-2.5 रुपए का मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा टाइम रखी भी रखेंगे, टाइम तो आपका लगेगा, लेकिन ये स्टॉक जो है ये 2-2.5 रुपए पर पहुंच जाएगा और आपको यानी कि नुकसान के बगैर आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं। दूसरा आपने परवेज अहमद सिक्योरिटी की बात की, तो परवेज अहमद सिक्योरिटी का भी अगर हम लोग एवरेज रेट की बात करते हैं तो इसका भी जो एवरेज रेट है वो तकरीबन ये स्टॉक 1 रुपया 38-40 पैसे से ज्यादा का स्टॉक नहीं है। ये अगर आपने कहीं इसको 1 रुपया 38-40 1.5 रुपए तक भी लिया हुआ है तो ये तकरीबन यहाँ तक तो ये आ ही जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो कई दफा ये आया हुआ है। फिलहाल जो अगर आप इसके अंदर कोई मजीद लेना चाहते हैं तो इसका जो बॉटम रेट लगा हुआ है वो तकरीबन 32 पैसे भी ये आपको दिखा सकता है। ये अब इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो रिसेंटली ये जो इसने तकरीबन अपने बॉटम रेट है इसका 80-84 पैसे, तो तकरीबन वही सपोर्ट लेवल के करीब करीब ही ये खड़ा हुआ है। ये 80 पैसे से ऊपर ऊपर जब तक आए तो हम इसको कहेंगे कि ये तकरीबन सेफ ही है ये। और जब कभी ये 80 या 70-75 पैसे से कहीं नीचे अगर कहीं आ गया तो फिर ज्यादा चांसेस है कि ये जो है 30-32-40 पैसे पर ये स्टॉक जो है ये आ सकता है। ये तो सही लेने वाला ये स्टॉक तब है जब ये तकरीबन 70-80 पैसे से नीचे आ जाए, तो वहां पर इसको लिया जा सकता है, और बेचे तब जब ये तकरीबन 1 रुपया 30-35 पैसे पर पहुंच जाए, वहां पर आप इसको बेचे। बस ये इसकी मोटी मोटी सी साइंस है ये परवेज अहमद सिक्योरिटी की। तो अगर आपने इसको 1 रुपया 30 पैसे के करीब लिया हुआ तो होल्ड करें, आ जाएगा इस रेट पर। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको एवरेज करूँ तो एवरेज यहाँ पर ना करें, आप इसको
जब ये आ जाए तकरीबन 50 पैसे से नीचे नीचे, तो वहां पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। ये जी गुरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। था कि कुछ जो है ना पेनी स्टॉक्स तकरीबन 6 हैं मेरे पास, वो वही हैं जो आपने एडवाइस किए थे, लेकिन वो मैंने खरीदे थे आज से महीना 1.5 महीना पहले के रेट पे, जो भी थे, जो आपने बताया थे उस रेट के अंदर ही थे, बल्कि उससे थोड़ा सा कम भी होंगे। तो क्या इस वक्त अभी उसको, चूंकि मैंने अभी हर कोई भी जितने भी मेरे स्टॉक्स हैं मैंने कोई सेल नहीं किया, मैंने इस तरह एज इट इज ही रखे हुए। तो पेनी स्टॉक्स का मुझे ये बता दें कि उनको मैं अभी रखूं या उसमें जो पहले आपने स्ट्रेटजी बताई थी 42,700, तो चले अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, शायद टेम्परेरी हुआ है, आई डोंट नो कि 2 दिन और ये चलेगा या नहीं चलेगा, उनको मैं डिस्पोज ऑफ करूं या ना करूं, और बाकियों को भी जो है आपने जो स्ट्रेटजी बताई है उसके मुताबिक तो डिस्पोज ऑफ करने थे मुझे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किए, कोई भी नहीं किया। स्पेशली पेनी स्टॉक्स मुझे बताएंगे कि उसमें मैं मजीद इन्वेस्ट कर लूं या उसमें से भी निकल जाऊं, एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि आपकी मेल, मुझे नहीं पता कि पहले तो मेलें आती थी, आजकल मेल नहीं आ रही, और ये जो आप कह रहे हैं कि जो अपना 2020 के महल जो लेवल पे जो सेक्टर वाइज आप कह रहे हैं कि मैं रेट उनके कन्वे करूंगा, मुझे तो यही समझ आई थी कि 2020 वाले लेवल के जो सेक्टर वाइज आप कन्वे करेंगे, तो वो भी मुझे नहीं मिल रहे। क्या वो मेल में आप भेज रहे हैं या व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेल तो मेरी आ नहीं रही कोई। थैंक यू जी। जी सर वो तो व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज रहा हूँ ना मैं, तो व्हाट्सएप में अगर आप चेक करेंगे व्हाट्सएप मैसेज अगर मेरे आपको मिल रहे हैं तो वो भी जो है वो आपको मिलने चाहिए। ये जो व्हाट्सएप जो है डेली के डेली जो आपको मैसेज मिलते हैं ना, तो उस पर तो मेरे हिसाब से तो आपको रिसीव भी हो रही है। अभी मैंने व्हाट्सएप पर चेक किया ना, आप उसको चेक करें तो मेल जो है वो थोड़ा सा ईमेल सिस्टम रुका हुआ है। और उसमें ऐसा हुआ था कि बहुत से लोगों ने जो है वो ईमेल में उनके थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से बार बार हुआ जीमेल में एरर आता है। तो इसमें मैं ये करूँगा कि या तो जिन्होंने कोई करेक्ट ईमेल भेजे हुए थे वो तो मैं चलिए ईमेल कर देता हूँ उनको, या एक दफ़ा फिर आपको एक परफॉर्मेंस शेयर करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि ये मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि बाद लोगों ने ईमेल एड्रेस में अपने घर का एड्रेस जो है वो शेयर किया होता है, और यदि वो लिख देते हैं बाद में जिसके आगे gmail.com होता है तो वो पूरा नहीं लिखते, सिर्फ छोड़ देते हैं पीछे तक, और बाद जो स्मॉल होता है तो कुछ वर्ड कैपिटल में कर देते हैं। उससे ये एरर होता है कि जब मैं इकट्ठी ईमेल सेंड करता हूँ तो पूरा दिन रिप्लाई में मुझे नॉन रिप्लाई वो ईमेल आना शुरू हो जाती है कि ईमेल नोट सेंड। उस तंग होने के बजाय फिर मैंने कहा कि इसको दफाई करें कि यानी कि ये बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि यानी ईमेल भी जो है वो मैक्सिमम लोगों ने सही जो है वो लिखते नहीं है। ये वो मेरे इनबॉक्स उससे भी भर जाता है कि जी ये ईमेल इस बंदे को सेंड ही नहीं हुई। मैं उसको किधर पकड़ पकड़ के दोबारा भेजता हूँ कि आपने अपना ईमेल जो है वो सही नहीं भेजा, तो फिर मैंने इसका ये लगाया हुआ है कि व्हाट्सएप के जरिए ही आपको मैसेज है वो भेजा जाए। हाँ अगर किसी को व्हाट्सएप नहीं मिल रहा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल सेक्टर वाइज आपको जो है वो मैं शेयर करता जा रहा हूँ। जैसे अभी तकरीबन अगर कल की बात करें 17 तारीख की, तो आपके साथ जो सेक्टर मैंने शेयर किया था कल के दिन, 2 सेक्टर आपके साथ शेयर किए थे, एक आईटी सेक्टर शेयर किया था और एक सीमेंट सेक्टर आपके साथ शेयर किया 17 तारीख को। फिर इसके अलावा जो है जो आपके साथ 16 तारीख को जो मैंने सेक्टर शेयर किया था वो ऑटोमोबाइल असेंबलर है। ये 3 सेक्टर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज चौथा सेक्टर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और हो सकता है या वो स्टील सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, रिफाइनरी सेक्टर हो। अगर रिफाइनरी के स्टॉक थोड़े हुए तो हो सकता है रिफाइनरी और स्टील इकट्ठा ही आपके साथ शेयर कर दूँ। तो उनको सेव रखें, उनके प्रिंट निकाल कर अपने पास रखें और उनको स्टडी करें कि कौन सा स्टॉक में कौन से सेक्टर का कौन सा शेयर हमारे लिए हमारे नुकसान को पूरा कर सकता है, तो उसको लाजमी जो है वो बाय करें। फिर बाकी पेनी स्टॉक का सर फिलहाल रखी रखे जब तक मार्केट अभी थोड़ी सी स्टेबल है। अभी जो है जो नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट की इम्पोर्टेंट, वो तकरीबन 41,000 और 900 के करीब करीब जो है। एक तो वो 42,700 तो है ही है ये, और इसके बाद जो अगली सपोर्ट है जो बिल्कुल अगर टूट गई तो मार्केट काफी नीचे आएगी, वो बनेगी तकरीबन 41,000 और तकरीबन 900 का लेवल है ये। अगर वो कहीं ब्रेक हो जाता है तो फिर आप बेशक वक्ती तौर पर पेनी स्टॉक को बेच दें, अदरवाइज अगर ये लेवल नीचे नहीं आते, यानी जब तक मार्केट 42,000 से ऊपर ही है तब तक पेनी स्टॉक को भी आप फिलहाल होल्ड ही करके रखेंगे। जी नासिर तुफैल साहब आपको जो है वो अनम्यूट हो गया। जी मुदस्सिर अली साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने टीआरजी रेकमेंड किया था बाइंग के लिए ना, तो क्या इन हालात में हमें उसका कोई स्टॉप लॉस रखना चाहिए?
दूसरा सर, अटक रिफाइनरी अच्छी फॉर्मेशन बना रहा है, आज माइनस में क्लोज हुआ है, इसके मुतल्लिक थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। अभी अटक रिफाइनरी को मैं उसका रिव्यू दे चुका हूँ ना, कि कहाँ पर उसकी सपोर्ट है और कहाँ पर उसको सही लेने वाला बनता है ये। बाकी TRG का बिल्कुल जो स्टॉक आज रिकमेंड किया है वो बिल्कुल स्टॉप लॉस का लाजमी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर फिलहाल जो हालात है वो हम आज़ाद नहीं छोड़ सकते स्टॉक को। ये जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा रात को, और स्टॉप लॉस भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये जी तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा काजी साहब, ये जो आपने टाइम चेंज किया ना, प्लीज आप यही टाइम रखिएगा, क्योंकि 9 बजे फिर इशा होती है। ये बहुत अच्छा आपने टाइम रखा है। एक बात ये। दूसरा काजी साहब, आज आपका वो ऑडियो मैसेज आ जाता था तो उससे बड़ी तसल्ली हो जाती थी, वो नहीं आ रहा, एक ये मसला है। और ये जो आपने अभी का स्टील का सर वो वीलॉग वो जो है उसका कंपेयर, वो जरूर भेजिए स्टील का, इसमें मुगल का और अमरेली का हो। तो मेरे तो 2 स्टॉक हैं जो जिनका पूछना है। एक आज पेस्ट होकर आज थोड़ा सा हिला है, और ट्रीट भी थोड़ा हिला है। तो अब इनको, ट्रीट को और पेस्ट को, तो इनको तो अभी होल्ड ही करना है ना, अभी तो थोड़ी सी मार्केट में कुछ बेहतरी आ रही है। तो ये जरा बता दें। बिल्कुल सर, इनको फिलहाल होल्ड ही रखें। पेस काफी अट्रैक्टिव रेट पर है, इवन के जो कोई लूज स्पिनिंग है वो भी, यानी ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे अच्छे रेट पर है। ये 3 रुपए के करीब करीब ये काफी बेहतर है। नॉर्मल रूटीन में भी ये तकरीबन 4.5-5 रुपए वाला ये नॉर्मल इसका रेट है। ये तो वहाँ पर ये आराम से पहुंच जाएगा। ये बाकी ट्रेड भी तकरीबन जब तक ये 29 रुपए ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है, इसको होल्ड ही रखें। जब कभी ये 32 रुपए से नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर इसको एक दफा जो है वो बेचना बनेगा। ये अदरवाइज फिलहाल ठीक है। बाकी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। स्टील सेक्टर है आज, चलो इंशाल्लाह स्टील सेक्टर पे देखते हैं। ये जी नासिर तुफैल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर आपका माइक ही नहीं ऑन है नासिर साहब का। ये जी आतिफ साहब अबू धाबी से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये WTL के मतलब पूछना था, इसका बड़ा इन्वेस्टर जो है, बड़ा बिग प्लेयर जो है, वो अभी तक बैठा है या निकल गया? हैवी किस्म की बाइंग है इसमें? जी जी बिल्कुल सर, उसकी बाइंग है ना, अभी उसकी बाइंग निकली नहीं है। ये अभी तो ये तकरीबन अभी भी वॉल्यूम लीडर्स में शामिल है ना, तो ये अभी काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पर आया हुआ है। तो फिलहाल इसका अब थोड़ा सा यही वेट करें कि या तो मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर आप इसको दोबारा बाय करें, या फिर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए 1 रुपया 10 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे का एक दफ़ा बॉटम लगा दे, तो वहाँ पर भी इसकी एक अच्छी बाइंग जो है वो रिकमेंड की जा सकती है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये नहीं कि सेफ स्टॉक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। ये जी नासिर तुफैल साहब, सर आपका माइक ऑन नहीं है। ये तो माइक ऑन कहीं से हिलाया चलाए तो माइक ऑन होगा तो आप बोल सकेंगे। ये जी फारूक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आज 3 शेयर मैंने सेल किए थे कि मार्केट अप है। पैंथर, GGL और गनी गिलास, वो बलूचिस्तान गिलास, तो वो तीनों को लाख लग गया। मैंने तो बहुत नीचे सेल किए थे, तो अब उसके पैसे तो मेरे पास हैं। अब ये क्या करूं, मैं उसको दोबारा खरीद लूं या वेट करूं दोबारा, या किसी और में ये इन्वेस्टमेंट कर लूं? जी सर, पैंथर टायर जो है ना ये है तो बेहतर स्टॉक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना आज उसकी खबर की वजह से ये ऊपर गया ना। जो आज खबर चली इंपोर्ट की वजह से ना, तो उसमें पैंथर टायर का भी फायदा हुआ और जनरल टायर का भी, कि जो बाहर से जो इम्पोर्टेड टायर्स वगैरह जो आते थे उन पर भी पाबंदियां लगी है ना, तो जिसकी वजह से जनरल टायर को और पैंथर टायर को आगे आने वाले महीनों में जो है अगर ये हुकूमत की पॉलिसी चलती रहती है तो उससे फिर इनको फायदा होगा। ये तो सर परेशानी वाली बात नहीं है, अभी देखते हैं कि आगे क्या बदलाव हो सकता है। पैंथर टायर एक बार फिर दोबारा जो है वो जो भी रिसेंट से बॉटम लगाया हुआ था 24 रुपए के करीब करीब, एक बार फिर वहाँ पर आ जाए तो दोबारा भी लिया जा सकता है। या फिर कोई और स्टॉक को भी देख सकते हैं कि आगे फ्यूचर में, यानी ऐसा नहीं है कि ये अगर ऊपर गया तो नीचे नहीं आएगा। अगर इसमें वापस ऊपर जाना है तो इसको फिलहाल जो लेवल तोड़ना पड़ेगा वो तकरीबन 33 रुपए का लेवल है, 33। अगर कहीं ये 33 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर ये 60 रुपए पर भी चला जाएगा। ये तो वहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी जो है वो थोड़ा सा वेट करें, जल्दी ना करें, जिसको बेच दिया एकदम लेने में बाइंग ना करें। ये चक्कर भी हो सकता है, ये वक्ती जो है उन्होंने जो है आप लोगों को अट्रैक्ट किया और आपको फंसा भी सकते हैं यहाँ पर। तो अभी उस तरह मार्केट के हालात बेहतर नहीं है। ये जी ब्याज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी वालेकुम सलाम। का साहब क्या हाल है? ठीक है का साहब, ऑक्टोपस के बारे में जरा मालूमात दे दें। 60 की बाइंग है, टोटली मैंने आपके वो कॉल पे बाई कर लिया था क्योंकि मैं बिल्कुल ऑफ लोड था।
तो इसके बारे में जरा चार्ट की मदद से ओक्टा के बारे में जरा बता दें। थैंक यू। जी सर, चार्ट जो है वो चलो चार्ट दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट है, 10 मिनट रह गए हैं, नमाज का भी टाइम होने वाला। मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको ऑक्टोपस का। ये अभी रिसेंटली सर ऑक्टोपस से तकरीबन ये वाला बॉटम लगाया हुआ है ना, अगर आपने ऑक्टोपस ले लिया या लेना चाह रहे हैं तो इस स्टॉप लॉस के साथ जो अभी रिसेंटली से बॉटम लगाया हुआ है तकरीबन 57 रुपये का, 57 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। और खासतौर पर कल के दिन अगर ये 2:30-3 बजे के बाद 63 रुपीज से ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो यहाँ पर आप इसको बाय करें, 57 का स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर यही इसका रिवर्सल हुआ तो ये फिर पहुंचेगा पहले तकरीबन 83 रुपीज के करीब करीब और फिर पहुंचेगा तकरीबन 108 रुपए के करीब करीब। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। अगर ये कहीं 57 रुपए का स्टॉप लॉस तोड़ देता है तो फिर इससे हटा जाए, फिर कहीं अगर नीचे आ जाए जहाँ से इसने चलना शुरू किया था 44 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर दोबारा भी इसको बाय किया जा सकता है। जी लास्ट एंड रेजर सुहेल अनवर साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग स्मार्ट सर एज यूजुअल। अच्छा सर, एक पूछना था, फार्मास्यूटिकल का स्टॉक है हाइनील लेबोरेटरीज, ये 525 तक आता है, बस इससे भी नीचे नहीं आता। क्या इसकी यही रेंज है, यहाँ इसको लिया जाए या फिर इसको जरा वेट किया जाए इसका? जी सर बिल्कुल, थोड़ा सा वेट करें ना। ये जो बॉटम भी बिल्कुल अभी भी ये अपनी बॉटम पर ही खड़ा है। ये तकरीबन 525 रुपए का जो है इसका सही बॉटम रेट है ये हाई नू लेबोरेटरीज का। यहाँ पर भी अगर मैं इसको आखिरी आपको दिखाई देता हूँ कि हाई नू लेबोरेटरी फिलहाल ये क्या दिखा रही है। ये तकरीबन यहाँ पर खड़ा है और ये तकरीबन अपने बॉटम रेट के करीब ही है ये। जैसे ये अगर हम इसकी यहाँ पर ड्रा करो तो यहाँ पर ये काफ़ी टाइम से इसी जोन के बीच में जो है ये फिलहाल मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं और जो इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगी जो तकरीबन ये वाले हाई है, तो फिलहाल ये 525 से लेकर 592 के दरमियान ही ये स्टॉक जो है ये मूव कर रही है। लेकिन इस दौरान अगर ये कहीं 500 से नीचे आ जाता है तो वहाँ पर एक दफ़ा आपको फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये तकरीबन आप 490 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अगर यहाँ से नीचे है तो आप एक दफ़ा इसके अंदर से एग्जिट करेंगे। तो फिलहाल ये छोटा सा इसका स्विंग है, ये छोटा स्विंग यानी 525 रुपये से लेकर 590 रुपये के दरमियान, बस ये इसका स्विंग है। तो इस स्विंग में अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये ठीक हो गया ये। जी हैंड रेज है नासिर तुफैल साहब का, लेकिन आपका सर माइक ऑन नहीं है तो मैं आपको कैसे अनम्यूट करूँ यहाँ पर। या तो आपका स्पीकर कोई आपने ऑफ किया हुआ है, नीचे देखें ना म्यूट का बटन होता है, आप उसको दबाएं ना जरा एक दफ़ा, म्यूट नीचे लिखा होता है, उसको क्लिक करें तो आप अनम्यूट हो जाएंगे ऐसे करके। तो वो करके देखें, फिर आपका सवाल मैं लेता हूँ। नासिर फैज साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन वो नीचे म्यूट का बटन आप कहीं ढूंढने की कोशिश करें, वो कहीं दबा नहीं है या आपने कोई हेडफोन पहना हुआ है तो वो उतार देंगे। जी इस तरह चैट बॉक्स में एक दो सवाल है वो ले लेता हूँ मैं। चैट बॉक्स में सवाल नजर आ रहे हैं। मुमताज अली साहब करें ANL रिप्लेस में टैली कर लें या ANL को होल्ड रख सकते हैं। ANL को सर बेशक होल्ड करके रखें, इसको ANL बुरा स्टॉक नहीं है, ANL भी आने वाले दिनों में बेहतर होगा। जैसे टैली ऊपर जाना शुरू हो गया ना तो ANL भी अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अब ANL तकरीबन बॉटम रेट है इसका, तकरीबन 11 रुपये के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो ये फ्यूचर में तकरीबन 13-14 रुपये का तो हो ही जाना है। तो 14 रुपये के करीब जब पहुंचे तो वहाँ पर आप इसको बेचने का सोचे, फिलहाल यहाँ पर इसको ना बेचेंगे। बाकी जो है दूसरा आपने पूछा था टैली अगर वैसे लेना तो टैली वैसे ले लें, ANL से रिप्लेस ना करें। जी आप करें बर्जर पेंट एंड EPCL का रिव्यू का सपोर्ट दे बता दें। सर BGL और ये जो बर्जर है ये फिलहाल बर्जर जो है अभी तकरीबन अपने बॉटम रेट पर ही है, यहाँ पर बिल्कुल लिया जा सकता है 65 रुपीज़ से लेकर 75 रुपीज़ के दरमियान। ये यहाँ पर तकरीबन काफ़ी बेहतर है और इसका जो टारगेट है वो कम से कम 100 रुपये से ऊपर आप इसको जो है वो बेच सकते हैं। सपोर्ट इसकी फिलहाल जो करीब की जो सपोर्ट है वो तकरीबन जो है खड़ी है 68 रुपीज़ की। जब ये कहीं टूटेगी तो फिर ये कहीं 45-50 रुपये के करीब आएगा ये। बाकी अगर EPCL की बात करें तो EPCL की फिलहाल सपोर्ट है 75 रुपीज़ की। जब कभी ये 74 रुपीज़ है, जब कभी ये नीचे कहीं क्लोज होगा तो फिर ये चांसेस है कि 60 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो है ये पहुंच जाएगा ये। जी इसके अलावा जो है जो सवाल है नेक्स्ट वो हमारे पास है जी इसका राशिद अजीज साहब कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर भी कोई सवाल है। जी राशिद अजीज साहब कह रहे हैं कि NRL 265 की बाइंग है, कोई स्टॉप लॉस। जी NRL जो है सब फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है तकरीबन इसका रेट चल रहा है 229 रुपये। फिलहाल जो इसकी करीब का स्टॉप लॉस है वो 208 रुपये का। जब तक ये 208 रुपये से ऊपर है तब तक इसको बर्दाश्त करें, जब ये 208 से नीचे आएगा तब इसको बेचे, अदरवाइज रखे रखेंगे।
असद साहब कह रहे हैं कि सिनर्जी ले सकते हैं क्या? सिनर्जी सर देख लें, अभी थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर को चलने दें, थोड़ा सा आया तो ये बिल्कुल बॉटम रेट पर ही है। ये 5 रुपए के करीब जो है ये बिल्कुल अच्छा है देने में, लेकिन आपने फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना है। यानी इसका जो टारगेट है वो कम से कम 10 रुपए का इसका टारगेट है, लेकिन टाइम लगेगा, ये 10 रुपए पर पहुंच जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एनर्जी को लिया जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।